अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं सारे? कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेनिंग? क्लास का टाइम तो हो चुका है, अभी तक बड़े कम लोग आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। अच्छा, जो लोग आए हुए हैं, एक चीज़ मुझे बताएं कि कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ कि हमारी अटेंडेंस कम होती जा रही है। आप लोगों के ख्याल में इसकी क्या रीज़न है? आवाज़ कट गई थी। मैंने पूछा कि कुछ 2-3 दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ कि अटेंडेंस हमारी कुछ कम होती जा रही है। उसकी क्या रीज़न है? लाइट इंटरनेट तो मतलब पहले दिन से एक रीज़न हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसको जो है ना आप मैनेज कर सकते हैं। वो तो आप लोगों के मोटिवेशन लेवल के ऊपर है और डेडिकेशन लेवल है आपका के। हाँ, मुदस्सिर की बात भी ठीक लगती है मुझे किसी हद तक। तो मोबाइल है हमारे पास, हम इसको ऑफ नहीं होने देते। तो अगर लाइट और उसका कोई इशू हो तो हम क्लास तो मोबाइल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। ये तो उसके ऊपर है ना, जिसको पता हो कि उसने क्लास लेनी ही लेनी है। चलेंगे मुकम्मल, ज़बरदस्त, ठीक है जी, इंशाल्लाह। ईमेल, अच्छा अभी जो लोग सिस्टम के ऊपर है ना, अभी आप अपने स्पैम के अंदर जाके देखें आप लोगों को आज ईमेल रिसीव हुई है या नहीं हुई। और अगर अगर और मुझे बताएं भी कि आप लोगों को आज ईमेल मिली है या नहीं मिली। असल में 2-3 दिन से मैं ऑफिशियल ईमेल से ईमेल नहीं कर रहा। मैं एक जीमेल के अकाउंट से ईमेल कर रहा हूँ। तो अच्छा, स्पैम में मिली है आपको? अच्छा, उसको ना आप स्पैम में लाजमी देख लिया करें। वो जीमेल की रिस्ट्रिक्शन है शायद, उसके अंदर लिंक होता है तो उसको स्पैम में कर देता है आप लोगों के। तो जो अच्छा ठीक है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनको मिली है लेकिन स्पैम में मिली है। तो जिन लोगों को नहीं मिली ना, तो वो भी थोड़ी हैबिट बना लें कि उसको स्पैम में चेक कर लिया करें। और दूसरा, अगर आप लोगों को ईमेल किसी भी इशू की वजह से नहीं मिलती, हो सकता है कि शायद हमारे एंड से इशू हो जाए, कभी हम ना सेंड कर पाए, होता नहीं है। हो सकता है कभी हो जाए। तो आप लोग फेसबुक ग्रुप को एक्टिवली लाजमी देखा करें। फेसबुक ग्रुप के अंदर कभी भी लिंक लेट नहीं होता। आज आप लोगों का मेरा ख्याल जो है ना वो 27वां लेक्चर है, और आप देख सकते हैं कि कभी भी एक दिन भी लेक्चर लिंक जो है ना वो तो आप लोग क्लास में विजिट कर लिया करें। और उसके अलावा भी फेसबुक ग्रुप को एक्टिव रखा करें। जिस तरह परसों हमारी क्लास नहीं हुई थी तो बहुत सारे बच्चे ईमेल के ऊपर मुझसे पूछ रहे थे कि सर लिंक नहीं मिला अभी तक। जी, अभी आवाज़ ठीक है? अच्छा, मैं हैंड फ्री यूज़ कर रहा था, अभी उतार दिया। ठीक है, हैंड फ्री में शायद कोई इशू होगा। तो वो जो है ना, उस ग्रुप के अंदर मैंने अनाउंस कर दिया था। वो फिर जिन लोगों ने ग्रुप नहीं देखा था उन्हें वन बाय वन मुझे ईमेल के अंदर रिप्लाई करना पड़ा कि आज क्लास नहीं होनी। तो फेसबुक ग्रुप को लाजमी एक्टिवली देखा करें। उसमें एक तो आप लोगों की क्यूरीज भी बहुत सारी रिजॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि आपस में एक दूसरे से पूछते हैं तो आप लोगों की क्यूरीज भी रिजॉल्व हो जाती है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती है ना, वो मोस्टली ग्रुप के अंदर कर देते हैं, ईमेल नहीं करते हम। तो क्योंकि अभी आप लोग देख भी रहे हैं कि ईमेल हमारी स्पैम के अंदर जा रही है, तो आप फेसबुक ग्रुप को एक्टिवली देखा करें। अगर आपका लिंक लेट मिल रहा है ईमेल पे या नहीं मिल रहा, तो आप फेसबुक ग्रुप को लाजमी देखा करें। ठीक है,
शॉपिफाई वो हसान साहब के ऊपर है कि वो आपको पढ़ाएंगे, शॉपिफाई बिल्कुल ज़रूर पढ़ाएंगे, लेकिन वो कोर्स आउटलाइन को अपने तरीके से लेके चल रहे हैं। तो वो भी इंशाल्लाह जिस तरह आप लोगों का एक मेथड है उनका टीचिंग का। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि पोस्ट जो है ना वो टाइमली अप्रूव हुआ करे। नेक्स्ट, दूसरा आप लोगों का आज फीडबैक डे भी है, तो आप लोगों ने अपने जो ई रोजगार के कैंडिडेट पोर्टल है उनके ऊपर जाके फीडबैक भी अपना लाजमी देना है। नहीं, दराज तो आई थिंक हमारे कोर्स कोर्स आउटलाइन के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना वो तो चीजें आनी है साथ साथ। नहीं, वर्ड प्रेस भी नहीं है। कोर्स आउटलाइन तो मेरा ख्याल है हसान साहब ने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। जी जी, अहमद पूछे। और फीडबैक के बारे में मैं कह रहा था कि आप लोगों ने अपने ई रोजगार के पोर्टल के ऊपर जो है ना अपना फीडबैक लाजमी देना है आज। और वो आप थर्सडे या फ्राइडे एक दिन दे सकते हैं। आज आप हमारे 55 लेक्चर्स होंगे टोटल कोर्स ड्यूरेशन में। आज हमारा 27वां लेक्चर है, तो 55 हमारे टोटल लेक्चर होंगे। हाँ, इसी तरफ ही मैं आ रहा था दोबारा अप्लाई करने के हवाले से भी। आप लोगों को पता है कि हमारी ना एप्लीकेशन ओपन हुई हुई है नए बैच के लिए। उसकी मैंने पोस्ट भी ग्रुप के अंदर शेयर की थी। तो उसके ऊपर ना मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए कि आप लोग, अभी भी बहुत सारे लोग आप लोगों में से कि कई यूनिवर्सिटीज से कनेक्टेड हैं, कई अपने इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड है, किसी का कोई अपना फेसबुक ग्रुप होगा या किसी का यूट्यूब का चैनल है या पेज है। तो मुझे ऐसे लोग, अगर आप लोगों के ग्रुप में कोई अभी है बंदा जिसके पास को अपना फेसबुक का ग्रुप है, जिसके अच्छे मेंबर्स हों, पेज है या यूट्यूब का चैनल है, जो मतलब हमारी जो कोर्स की एप्लीकेशन ओपन है, तो उसमें सपोर्ट कर सकता है तो मुझे ज़रूर बताएं। और हम भी इंशाल्लाह उनको रिवार्ड के अंदर ना कुछ बेनिफिट्स देंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, बाकी आप लोगों से सब ने वो जो हमारी पोस्ट है वो अपने सर्कल के अंदर लाजमी शेयर करें। मैं वो पोस्ट दोबारा से ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ। ई रोजगार प्रोग्राम के पेज की पोस्ट का लिंक होगा, उस पेज की पोस्ट के ऊपर जाके आप उसको शेयर कर सकते हैं, या उस कंटेंट को भी कॉपी करके अपने सर्कल के अंदर शेयर कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम लोग आपके सर्कल में जो भी अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। मैं आप लोगों को जो है ना वो पोस्ट दिखा भी देता हूँ। अभी दूसरी तरफ भी मैं आता हूँ कि आप लोग दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसका क्या तरीका होगा वो भी मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारा पेज है, इसके ऊपर ये जो है ना ये वाली पोस्ट लगी हुई है, पिन है पोस्ट पहली। इसको जो है ना वो मैं अपने ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देता हूँ। इसका जो है ना लिंक मैं अपने ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ। तो जो लोग जो है ना इस पोस्ट को शेयर करेंगे, उन लोगों ने पोस्ट के नीचे जो है ना वो डन लिखना है लाजमी, ताकि मुझे पता चल सके कि किन लोगों ने इस पोस्ट को शेयर किया है, ताकि मैं उनको नोट डाउन कर सकूं। अच्छा कोमल, आपने मुझे इन पर्सन शेयर करना है अपने चैनल का लिंक। और मैं देखता हूँ उस पर, आप मुझे बताएं कि आप क्या हमें सपोर्ट कर सकती है। मेरे से इन पर्सन लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा।
ठीक है, ये मैंने पोस्ट की है। इस पोस्ट के नीचे आप लोगों ने जिस जो भी इस चीज के अंदर हमें सपोर्ट कर रहा है ना, उसने लाजमी शेयर करने के बाद डन करना है। पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग हमारे साथ शेयर करें। ये दूसरे ग्रुप के अंदर भी कर देता हूँ। अभी चैट में नहीं देख रहा, मुझे 1 मिनट दें। ठीक है जी, जो लोग शेयर करेंगे आप लोगों ने लाजमी उस पोस्ट के नीचे डन कमेंट करना, मुझे पता चले कि कितने लोगों ने शेयर किया है, मैं उनको नोट डाउन करूंगा। और ठीक है, और अब भी दूसरी चीज की तरफ मैं आता हूँ कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप लोग बिल्कुल नए काउंसिल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीकाकार ये है। हैदर मुर्तजा, हैदर, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपने भी मेरे से ना इन पर्सन मुझसे लाजमी कांटेक्ट करना है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं ना आप लोगों के नाम नोट कर लेता हूँ, आप लोगों से मैं क्लास के बाद कांटेक्ट करता हूँ। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होगा कि जो लोग इन एप्लीकेशंस के अंदर नहीं कर सकेंगे, जो लोग यहाँ से इस बैच के अंदर ग्रेजुएट होंगे, तो जो नेक्स्ट हमारा बैच आ रहा है उसके अंदर हम अपने अलुमनाइज से एप्लीकेशंस लेते हैं। अभी भी अलुमनाइज के लिए एप्लीकेशंस ओपन है, लेकिन उसके लिए हमारा एक फेसबुक का ग्रुप है, ई रोजगार अलुमनाई आएगा। उसमें सिर्फ वही लोग ऐड, हम उन लोगों को ऐड करते हैं जो हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं, जो जिन लोगों ने हमारी जो है ना वो किसी भी कोर्स के अंदर से। जी बिल्कुल, क्लास होगी। जी, फेसबुक का आईडी मेरा वही है जिससे मैं लिंक पोस्ट करता हूँ। आज भी जिससे लिंक पोस्ट हुआ है वही मेरा फेसबुक का आईडी है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन भी 2 मंथ बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ई रोजगार अलुमनाई के अंदर हम आप लोगों को ऐड करेंगे, और उसके थ्रू आप लोग जो है ना वहां पे सेपरेट लिंक होता है, आप लोग साइट के ऊपर दोबारा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके अंदर सेपरेट लिंक होता है, उस लिंक के थ्रू आप लोग नई डोमेन्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इवन के नई डोमेन के अंदर से भी ग्रेजुएट होने के बाद आप नेक्स्ट नई डोमेन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोग इस कोर्स से सक्सेसफुली ग्रेजुएट हों, आप लोग की अटेंडेंस ठीक हो और आप लोगों को सर्टिफिकेट लाजमी मिले, देन आप लोग उससे फायदा उठा सकते हैं। और जो हमारी दूसरी नई डोमेन के अंदर आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसमें कुछ एडवांस चीजें भी सिखाई जाती हैं, क्योंकि उसमें आप लोग ग्रेजुएट्स होते हैं पहले से, आप लोगों को काफी सारी चीजें पता होती है। तो आप रावल गुल, आप फेसबुक ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है? जी मैं राव महमूद, मैं यही बता रहा हूँ कि जब आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो जाएंगे तो 1-2 वीक के बाद मैं आप लोगों के साथ एक ग्रुप शेयर करूंगा, ई रोजगार अलुमनाई। उस ग्रुप के अंदर आप लोगों ने रिक्वेस्ट भेज देनी है। उस ग्रुप के अंदर अलुमनाइज के लिए जो लिंक होता है, जिस मेथड के जरिए अप्लाई आप लोगों ने करना होता है नई डोमेन के अंदर, वो वहां पे शेयर किया जाता है। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि पहले आप इस डोमेन के अंदर से ग्रेजुएट हो, आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो थी मेरी साइड से चीजें। कोई चीज जो आप लोग मेरे से डिस्कस करना चाह रहे हो, कोई कोई मसला मसाइल, कोई किसी किस्म का कोई इशू, और फीडबैक भी आप लोगों ने आज अपना लाजमी देना है। जिसने नहीं अप्लाई किया वो अपने कंसर्न लैब मैनेजर से कांटेक्ट करेगा, तो वो उसके लिए 2-3 चीजें रिक्वायर होती हैं, वो आप लोग को बता देंगे। जैसे कि अगर जिनका मैं लैब मैनेजर हूं, तो आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस मेथड के जरिए आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कोर्स में शॉपिफाई है, वो वो भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह सर आपको, आसान सा। अवैस में भी बात कर रहा था कि एक तो हमारी एप्लीकेशन ओपन है, उसके लिए मैंने एक ग्रुप के अंदर पोस्ट की है। उस पोस्ट को अपने सर्कल के अंदर शेयर करें लाजमी। और अगर किसी का कोई अच्छा फेसबुक का पेज या ग्रुप है, तो वो भी लाजमी मेरे से कांटेक्ट करे, जो हमें सपोर्ट कर सकता है इसमें। और और फीडबैक के हवाले से मैंने बताया था कि आज फीडबैक देना है आप लोगों ने। इस सेशन का मैं बता रहा हूँ कि 55 लेक्चर्स होने हैं और आज 27वां लेक्चर है। 80% अटेंडेंस चाहिए होती है आप लोगों को ग्रेजुएट होने के लिए।
ठीक है, आज काफी दिन हो गए थे, मैंने कहा चले आज छोटी मोटी आप लोगों से गपशप हो जाए। मुजम्मिल खान, ये तो बड़ी वैसे आपको पता होना चाहिए था यार, मैंने बड़ी दफा बताया कि आप लोगों ने फीडबैक आप लोगों को देना है, अपने ई रोजगार की वेबसाइट के ऊपर जाएं, उस कैंडिडेट पोर्टल के अंदर जाएं जहाँ पे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, टेस्ट दिया था, उस पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो वहां पे आप लोगों ने अपना फीडबैक देना है। नहीं फिर भी समझ आया तो आप मेरे से मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। एक वीडियो भी वैसे ग्रुप के अंदर हमने अपलोड की हुई है, ग्रुप के मीडिया के अंदर जाएं तो आपको जो है ना एक वीडियो मिल जाएगी किस तरह फीडबैक देना है। डन है जी। हाँ, एवरी थर्सडे या फ्राइडे, दो दिनों में एक दफा ही आपने देना है, या थर्सडे को दे दिया तो ठीक है, या नहीं तो फ्राइडे को आप दे सकते हैं। ठीक है जी। हसान साहब आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू सो मच। हसान साहब आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी, आ गया जी, सुनो। ठीक, कंटिन्यू कर लें, ये थैंक वीडियो यू। नहीं ऑन हो रही, इसके अंदर कुछ चेंज किया कोई मीटिंग में क्या? वीडियो नहीं ऑन हो रही, ये शायद मेरे एंड से ना हो मसला। नहीं नहीं, आपके एंड से कुछ शायद मेरा ख्याल इशू है। अच्छा, फिर मैं रीज्वाइन करता हूँ, फिर शायद ठीक हो जाए। एक मिनट। जी जी, फीडबैक आप लोगों ने 3 लोगों का देना है। एक आपने मेरा देना है, सरफराज नदीम के नाम से आ रहा होगा, एक हसान साहब का, और अकील साहब अ, जो है ना, जो है ग्रुप 2 के, उनके अकील साहब हैं, जो ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स उनके बिलाल साहब हैं, ऐसे नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने देना है। ठीक है, हसान साहब आगे, आप लोग अभी क्लास कंटिन्यू करें, जिनका फीडबैक इशू है वो मेरे से इन पर्सन कॉन्टेक्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हालात है? ठीक ठाक है, सब खैरियत से हैं? जी मैं भी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किसने स्टडी किया है जी प्रोडक्ट लॉन्च एंड रैंक को? किसने स्टडी किया है और इंफॉर्मेशन गैदर की है कोई? है कोई सीरियस होनहार स्टूडेंट हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च एंड रैंक को पढ़ के आया हो कि भाई कैसे प्रोडक्ट जो है वो रैंक की जा सकती है, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम? अच्छा जी, हमजा हमजा ने की है। चले, हमजा आपको अनम्यूट किया मैंने। आप बताएं आपने क्या पढ़ा है?
वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल? जी लक्ष्य। जी कैसे प्रोडक्ट रैंक करेंगे हम? वाह। टॉप 5 में टॉप 1 के ऊपर हेलो कैसे लेके आए? सर, हमने आपकी प्रोडक्ट आवाज लॉन्च कर नहीं आ दी, 200 में पेज के ऊपर पड़ी है, अब क्या करना है? ये आवाज आ रही है आपको? हेलो जी जी हाँ जी, हम सब बोले, आवाज आ रही है आपकी। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आ रही है हमें, आप बोलें। एक मिनट सर, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, मुझे आपकी आवाज नहीं अच्छा ओके। और भाई और कौन है जी? 191 लोगों में से कौन है जिसने रैंकिंग को स्टडी किया थोड़ा सा? बहुत मसरूफ लोग हैं यार, आप सारे तो शदीद मसरूफ लोग हैं। टाइम ही नहीं है किसी के पास। आप लोग तो मेरे से भी ज्यादा मसरूफ हैं। मैं समझ रहा था पता नहीं मैं ही मसरूफ हूँ बहुत। साइलेंट। हाँ जी, कोई बंदा नहीं है यार, कोई जवाब तो दे। तो आप लोग तो साइलेंट पे लग गए सारे। बिल्कुल साइलेंट पे लग गए। बस ये अच्छा है वैसे, जब कोई भी चुप कराना हो ना आप लोगों को, सवाल पूछ लें आपसे। हैं? जब लोग ज्यादा आप लोग शोर कर रहे हो ना क्लास में, हर बंदा सवाल पे सवाल कर रहा हो, फिर आपसे सवाल करना है, एकदम खामोशी छा जाएगी। चलो ये हमजा से पूछते हैं, इन्होंने क्या पढ़ा जी? हमजा अनम्यूट किया आपको। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वर्क साहब जी। अच्छा सर, हमने सबसे पहले जो हमने जब लिस्टिंग क्रिएशन के बाद अपनी अच्छी सी लिस्टिंग क्रिएट कर ली, उसके बाद हम प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद हम पहले यानी कि देखते हैं कि सर हम स्पॉन्सर कंपटीटर की लिस्टिंग को देख के उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लिस्टिंग बना लेंगे, इमेजेस वगैरह अच्छे लगाने के बाद सारा। सर उसके लिए हमें प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए हमें पीपीसी यानी कि लॉन्च करनी पड़ती है। पीपीसी में वो डिफरेंट बिडिंग होती है, यानी कि वो अमेज़न स्पॉन्सर करता है सबसे ज़्यादा, जिसमें फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज पे टॉप 10 में आने के लिए हम अमेज़न को बिड यानी कि ना हर कीवर्ड के अगेंस्ट अपनी प्रोडक्ट के जो हमारे कीवर्ड्स होंगे उसके अगेंस्ट हम पीपीसी लॉन्च करते हैं। पीपीसी कैंपेन, पीपीसी कैंपेन के डिफरेंट बिडिंग होती है, डिफरेंट यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 100 बंदों ने सेम टाइप की प्रोडक्ट लगाई है तो 100 बंदों को ही अमेज़न फर्स्ट पेज पे नहीं ला सकता। वो उसके लिए अमेज़न क्या करता है, उनकी बिड सिस्टम करता है, जो सबसे ज्यादा पे कर रहा होता है उसको उसकी बिडिंग एक्सेप्ट करके उसको फर्स्ट पेज पे ला देता है। तो ये सर स्पॉन्सर सिस्टम से ऐसे ही यानी कि आता है। एक होती है सर ऑर्गेनिकली हम कीवर्ड इतने हाई सर्च वॉल्यूम वाले और अच्छे यूज करते हैं कि वो वैसे ही हमारे जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर लेता है, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी से, हमारी सेल से, हमारे कस्टमर के रिव्यूज से। और सर हमें मैक्सिमम ये होता है कि लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज रखना है, उसमें मैक्सिमम कीवर्ड्स ऐसे यानी कि यूज करने हैं कि जिसका सर्च वॉल्यूम मैक्सिमम और फर्स्ट पेज पे आने में हमारी हेल्प हमें हेल्प करें।
ठीक है। और सर इसके अलावा मैंने चलें ठीक है जी, इनको मौका देते हैं अनम जब्बार को अब। ठीक है, थैंक यू जी। आपको अनम्यूट किया है अनम जब्बार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पिछला लेक्चर नहीं बताना, आपने बताना है कि भाई प्रोडक्ट हमने रैंक कैसे करनी है, किस तरह से हमने टॉप 5 में टॉप 1 के ऊपर आना है। जी सर, इसके लिए हम मतलब स्पॉन्सर जो एड्स हैं वो चलाएंगे और अपनी सेल्स वेलोसिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम जो है अपनी मतलब जो कंपेटिटर्स हैं ना उनसे थोड़ी सी प्राइस कम करेंगे, या फिर हम उनको मतलब कुछ डिस्काउंट्स देंगे अपने जो बायर्स हैं। इसके अलावा जो रिव्यूज़ हैं वो मतलब अच्छे होने चाहिए, मतलब 4 से 5 अच्छे रिव्यूज हों तो उसके बाद हम पीपीसी कैंपेन मतलब चलाएंगे और अपनी जो प्रोडक्ट है उसको हम रैंक करेंगे। इसमें सर आपने मतलब कुछ स्ट्रेटजीज भी बताई थी कि मतलब हम ऑटोमेट करेंगे अपनी रिव्यू रिक्वेस्ट को। इसके अलावा अमेजोन वाइन प्रोग्राम में और कुछ ईमेल जो है कैंपेन्स उनको रन करेंगे। इसके अलावा आपने बताया था कि हम जो है अपनी फर्स्ट मतलब जो सेल किस तरह से मतलब लेंगे, एक तो पीपीसी के थ्रू और दूसरा जो है डील अमेजोन डील साइट के थ्रू। इसके अलावा आपने कुछ कैटेगरीज मतलब बताई थी कि हमने मतलब किस तरह से अपने जो कीवर्ड को मतलब यूज करना है। हाई सर्च वॉल्यूम वाले जो लोअर वॉल्यूम वालों को भी हमने यूज करना है और हाई सर्च वॉल्यूम को भी मतलब हम यूज करेंगे जो हमारे कीवर्ड्स होंगे। और 5 to के अलावा आपने बताया था कि हम पीपीसी ऐड जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑटोमेटिक होती है और एक मैनुअली होती है। ऑटोमेटिक में जो है हम अमेज़न जो है खुद कीवर्ड साइट सेलेक्ट करेगा, डिसाइड करेगा और उस पर फिर जो है वो ऐड रन करेगा। और मैनुअली में हम खुद अमेज़न को अपनी तरफ से कीवर्ड देंगे और फिर वो मतलब ऐड चलाएंगे। इसके अलावा ठीक हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू। चलिए बता दें, आप बता दें क्या है। इसके अलावा मैं कुछ पढ़ रही थी यहाँ पे कि मतलब हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए मतलब पीपीसी कैंपेन्स को रन करने का, अदरवाइज हमारी जो मनी है वही वेस्ट होगी इस सारे प्रोसेस में। और ठीक बस है, यही था चलो, सर। थैंक यू। अच्छा जी, ये है हमारा जो रैंकिंग का सारा पैटर्न है ना, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको मैं इसको असल में मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई इसकी, वैसे ये मैंने अभी लिखा है तो इसको मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। ठीक, इसको हम रिफाइन करके थोड़ा-सा इसको मैं शेयर भी कर लूँगा। लेकिन जिस तरह हमारा प्रोडक्ट एनालाइजिंग शीट थी, हमने प्रोडक्ट हंटिंग में प्रोडक्ट को एनालाइज़ किया था और हम सारे क्राइटेरियाज़ के ऊपर प्रोडक्ट को चेक करते थे और उसके बाद प्रोडक्ट को फाइनल करते थे। इसी तरह रैंकिंग का भी क्राइटेरिया है। अगर आप रैंकिंग विदाउट एनी क्राइटेरिया करेंगे और विदाउट एनी पैटर्न करेंगे, विदाउट एनी प्लानिंग करेंगे, तो यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है? रैंकिंग में हमने किसी प्लान के बगैर रैंकिंग नहीं करनी। प्लान लेके चलना है और प्लान के साथ काम करना है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपके जो पैसे हैं वो मल्टीपल जगहों पे लग रहे होते हैं। आपको ट्रैक भी नहीं हो रहे होते कि कहाँ-कहाँ पे आपके पैसे लग रहे हैं। और अगर आप उसको एक्टिवली नहीं देखते, उसकी आउटपुट को मॉनिटर नहीं कर रहे होते, तो वो पैसे ड्रेन आउट होते रहते हैं, ठीक है? और वो आपको पता चलता है जब आपका बजट आउट होता है या महीने, डेढ़ महीने बाद पे, ये मैंने तो $300-400 यहाँ पे लगा दिए, 400 वहाँ लगा दिए, 500 वहाँ लगा दिए, कोई टोटल $5,000-10,000 लगा दिए और समझ नहीं आ रही थी, प्रोडक्ट रैंक नहीं हुई अभी तक। हुँ? फिर लोग कहते हैं ये अमेज़न के ऊपर तो काम हो ही नहीं सकता, प्रोडक्ट रैंक ही नहीं होती है और ऐसे ही ये सारा जो है ना फ्रॉड है, 2 नंबर है।
प्रोडक्ट हमने लगा दी, इतने हमने पैसे भी लगा दिए, मिला भी कुछ नहीं। असल मसला कहाँ पे आता है कि स्ट्रैटेजी को लेके नहीं चलते, ठीक है? स्ट्रैटेजी को लेके नहीं चलते, जो जहाँ से सुन लिया उसके ऊपर काम शुरू कर दिया, ठीक है? उसके ऊपर पैसे उजाड़ के फिर जो है वो अगली स्ट्रैटेजी को देख लिया, अगला और किसी से सुन लिया, भई अब तो लाइटनिंग डील लगा देते हैं, बैड टू कार्ड कर देते हैं, अब गिव अवे शुरू कर देते हैं, ठीक है? इस तरह नहीं है, आपको सिस्टमैटिकली इसको रैंकिंग को लेके चलना पड़ेगा। ये बहुत एक जो सेंसिटिव स्टेप है ना, प्रोडक्ट लॉन्च का, वो ये रैंकिंग है, ठीक है? प्रोडक्ट का डायरेक्ट लिंक शेयर करके ऑर्डर्स नहीं ले सकते एज़ पर अमेज़न। प्रोडक्ट का डायरेक्ट लिंक शेयर करके, ये मैं आपको बताता हूँ अभी इसके अंदर क्या मसला है। डायरेक्ट लिंक लेके जो आप ऑर्डर लेते हैं ना, उसका मैं बताता हूँ। ये मैं इसके ऊपर आऊँगा अभी, एसएफबी के अंदर, ये मैं आपको इसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहला काम जो है ना जो हम कर रहे होंगे वो तो वाइन है, ठीक है? अमेज़न का वाइन प्रोग्राम है। और अच्छा, इसके अंदर रैंकिंग के अंदर हमने कोशिश करनी है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी, बल्कि सारी ही चीज़ें वो होनी चाहिए जो कि अमेज़न की सर्विसेज़ से कंप्लायंट है, ठीक है? अमेज़न की टर्म्स ऑफ सर्विसेज़ से कंप्लायंट हैं, जिसको अमेज़न जो है वो मना नहीं कर रहा, और मतलब किसी भी तरह हम अमेज़न की पॉलिसी के अगेंस्ट ना जा रहे हों, ठीक है? वो वाले काम सारे करें जिसमें आप अमेज़न की पॉलिसी के अगेंस्ट ना जा रहे हों, उसके अंदर ही आपकी बचत है। अदरवाइज़ रैंकिंग करते-करते जो है ना, वो लोग अकाउंट सस्पेंड करवा के बैठ जाते हैं, ठीक है? तो अमेज़न की जो पॉलिसी है, उससे डाइवर्ट नहीं होना। जो-जो चीज़ें अलाउड हैं वही करनी है, जो चीज़ें अलाउड नहीं है वो नहीं करनी है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आगे से आगे निकल जाते हैं, सीटीआर, सीवीआर क्या है भई? अभी आप इसको तो देख लें कि आपने रैंकिंग किस तरह से करनी है, आप सीटीआर, सीवीआर पे चले गए। जब सीटीआर, सीवीआर का टाइम आएगा तब आपको बताएँगे ना हम। हुँ? पीछे वाला छोड़ के ना आप लोग आगे निकलते जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो है जी वाइन। वाइन क्या चीज़ है? अच्छा, एक और बड़ी चीज़ है, आप लोग हर चीज़ अमेज़न ने खुद बताई हुई है। अमेज़न सेलर सेंट्रल में हर चीज़ की डेफ़िनेशन, हर चीज़ का तरीका, उसके डूज़ एंड डोंट्स अमेज़न खुद आपको बता रहा है। हम फिर सुनी-सुनाई बातों पे जाते हैं, ठीक है? हम कोई यूट्यूब वीडियो खोल के बैठ जाएँगे, कोई और गूगल पे कोई और खोल के बैठ जाएँगे, कभी किसी की वीडियो देखेंगे, कभी किसी की वीडियो देखेंगे। हर चीज़ को अमेज़न ने खुद बताया हुआ है, ठीक है? कि ये नहीं, ये वो वाली वाइन नहीं है भाई, ये ये वो वाली वाइन नहीं है। अच्छा, हर चीज़ को जो है ना अमेज़न ने खुद बताया हुआ है कि भई ये हमारी ये पॉलिसी है, ठीक है? और इस तरह को इस तरह से आप हमारी जो वो डिफरेंट एडवर्टाइज़िंग ऑप्शंस हैं, उनको यूज़ करके आप प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैंने बल्कि ये खोला है, ठीक है? ये मैंने भी आपके तवज्जुह से अभी इसको देखा है। इनकी सेल्स अमेज़न खुद बता रहा है कि भई सेल्स किस तरह से इंक्रीज़ करनी है आपने, ठीक है? तो हम इधर-उधर टक्करें मार रहे हैं कि सेल्स किस तरह से इंक्रीज़ करनी है, अमेज़न खुद आपको बता रहा है आपने सेल्स किस तरह से इंक्रीज़ करनी है। लीगली किस तरह से चलना है आपने, ठीक है? तो इसको स्टडी किया करें, इन सब चीज़ों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ पे हम देखते हैं अबाउट मैनेजर एक्सपेरिमेंट्स, हाउ वर्चुअल डैश बटन्स वर्क, डील, सेलर फुलफिल्ड प्राइम क्या है, प्रमोशंस क्या हैं, प्लस कंटेंट क्या है, ठीक है? और प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स क्या हैं, अमेज़न वाइन क्या है, ब्रांड रेफरल बोनस क्या है, तो सब कुछ उसने खुद बताया हुआ है भाई आपको, ठीक है? उसको पढ़ें। सबसे ऑथेंटिक जो सोर्स है, सबसे ऑथेंटिक सोर्स तो यही है ना, इससे ऑथेंटिक तो और कोई नहीं है, ठीक है? तो इसको स्टडी ज़रूर किया करें। अच्छा, वाइन प्रोग्राम क्या है? Amazon Wine invites the most trusted reviews on Amazon to post opinions about new products to help their fellow customers make informed purchase decisions. ठीक है? Amazon invites buyers to become wine reviewers, also known as the voices, based on the insightfulness of the reviews they published on their Amazon purchases. Participating selling partners can provide free units of their products in order for this select
group of wine bosses to post customer reviews for the product they submit. Participating in wine helps build awareness of your product, boost the sales of your slow and cold start ASINs, and help customer making informed decisions about the new product offer. क्या है अभी ये हो ये रहा है कि Amazon आपके 30 गिव अवेज करेगा किन लोगों को, जो Amazon के सिलेक्टेड बायर्स हैं, ठीक है, जो Amazon के ऊपर रेगुलर परचेजेस करने वाले हैं और उनके रिव्यूज ऑलरेडी काफी लोगों को हेल्प कर चुके हैं, ठीक है। Amazon उन लोगों को सिलेक्ट करता है, उन सिलेक्ट करने के बाद उन लोगों का एक पूल बना लेता है, ठीक है। वो लोग क्या है, वो वाइन वॉइसेस है, ठीक है। ये Amazon के सिलेक्टेड कस्टमर्स हैं जो कि रिव्यू देने में बहुत एक्टिव हैं और उनके रिव्यूज से बहुत ज्यादा बायर्स को हेल्प मिल चुकी है, ठीक है। Amazon ने उन लोगों को इकट्ठा किया, उनका एक पूल बना लिया, उनको वाइन वॉइसेस का नाम दे दिया। अब ये वाइन वॉइसेस क्या करते हैं कि जब भी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है और अगर कोई Amazon वाइन की ऑफर जो है वो अवेल करता है कोई सेलर, ठीक है, जैसे हमने अभी प्रोडक्ट लॉन्च की और हमारी प्रोडक्ट पे रिव्यू कोई नहीं है, हम जाते हैं Amazon को, वहाँ उसे कहते हैं कि भाई मुझे Amazon वाइन सब्सक्राइब करना है, और Amazon क्या करेगा कि अपने 30 जो रिव्यूज हैं उनको आपकी प्रोडक्ट फ्री में देगा, ठीक है, उनको प्रोडक्ट फ्री में जाएगी और वो 30 जो रिव्यूज हैं वो उसके ऊपर आपको रिव्यू देंगे, ठीक है। अब Amazon वाइन को अवेल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रिक्विजिट्स क्या है। यू मस्ट बी अ प्रोफेशनल सेलिंग पार्टनर, ये हम देखा, ये तो जरूरी है, ठीक है। यू हैव अ रजिस्टर्ड ब्रांड इन Amazon ब्रांड रजिस्ट्री, ब्रांड आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर ले तो ब्रांड आप रजिस्टर करवा लें, ठीक है। बाद में भी आपने करवाना है, शुरू में भी करवाना है, उसको शुरू में ही करवाना है। यू शुड बी आइडेंटिफाइड एज अ ब्रांड ओनर, ठीक है। डेफिनेटली आप ब्रांड रजिस्टर करवाएंगे तो ब्रांड ओनर ही होंगे आप। शुड हैव एलिजिबल FBA ऑफर्स, आपकी जो प्रोडक्ट होनी चाहिए वो FBA में होनी चाहिए और FBA में आपकी प्रोडक्ट एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्रांड बेनिफिट एलिजिबिलिटी टू आइडेंटिफाई एज ब्रांड ओनर एंड गेन एक्सेस टू wine and your other brand exclusive benefits. Once your enrollment is complete, Wine Voices will have the opportunity to request your enrolled products to review. You will be charged $200 enrollment fee once per parent ASIN after the first wine review is published. लो जी, इन्होंने फीस लगा दी है इसके ऊपर। ये पहले अभी आई थिंक ये फ्री था, पहले इसकी फी नहीं थी। You will be charged $200 enrollment fee once per parent ASIN after the first wine review is published. ठीक है, you will not be charged a fee if the enrolled product does not receive any reviews within 90 days of enrollment. ठीक है, $200 फी लग जाएगी भैया आपकी ये रिव्यू लेने के लिए। जैसे ही आपका फर्स्ट रिव्यू आएगा वाइन से, $200 फी आपकी चार्ज हो जाएगी, ठीक है। We monitor the active participation of Wine Voices and their contribution to the program. Only the best reviewer will remain in Wine. In order to be eligible, the items you enroll must meet the following criteria. Items आपने जो लगानी है उसकी क्या आपकी वो है क्राइटेरिया, क्या क्या होना चाहिए। ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए, 30 रिव्यूज से कम होना चाहिए। अच्छा, एक ये चीज भी नोट करने वाली कि ये आपकी वाइन ऑफर आप तभी अवेल कर सकते हैं जब आपके रिव्यूज 30 से कम है। 30 से जब ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आप ये ऑफर नहीं अवेल कर सकते, ठीक है। न्यू कंडीशन में FBA ऑफर होना चाहिए, नॉट बी एन एडल्ट प्रोडक्ट हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, और अवेलेबल इन्वेंट्री होनी चाहिए और इमेज और डिस्क्रिप्शन उसकी होनी चाहिए, ठीक है। बंडल मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर डिलीवरी और रिव्यू excluded from Wine. The product required to bundle multiple products for delivery. The product required the user separately order. नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। समझ आ गई आपको Amazon वाइन प्रोग्राम क्या है? आवाज जरा भी समझ नहीं आ रही, आप अपना स्पीकर ठीक करें, उसको साफ करवाएं, ठीक है। उसमें देखें कोई इस किस्म का तो नहीं है मसला, कोई चीज उसके अंदर फंसी हो या उसको करंट पूरा ना आ रहा हो उसको। Amazon वाइन की समझ आ गई आप लोगों को?
क्या है, किस तरह से अच्छा ये मैं आपको दिखा देता हूँ सेलर सेंट्रल में। आपने इसको नहीं आई समझ, इसके अंदर इतना मुश्किल क्या था? प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद सब कुछ करना है। हाँ जी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ सेलर सेंट्रल में कहाँ से मिलेगा आपको। ये सेलर सेंट्रल में आप आएंगे तो उसके बाद आप आएंगे एडवर्टीजमेंट में, यहाँ पे वाइन है, वाइन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप इसको इनरोल करेंगे, ठीक है। स्टार्ट इनरोलिंग प्रोडक्ट्स इनटू द वाइन टुडे। ये लें जी, यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, प्लीज नोट दैट फॉर एवरी पेरेंट एसएन enrolled in wine on or after 12th of October you will be charged an enrollment fee. For more information about this change, please visit wine enrollment fee for sellers। ठीक है जी, पहले ये फी नहीं थी, अब इन्होंने ये फी रख दी है और वो कह रहे हैं कि आप इसको देख लें। We will charge a 140 pounds enrollment fee for each enrolled parent SN after 12th of October। अगर कोई रिव्यूज आपको नहीं आएंगे तो फी चार्ज नहीं होगी, लेकिन एक भी रिव्यू आ गया तो फी चार्ज हो जाएगी। अच्छा, अब ये भी 30 गिव अवेज तो आपके जाएंगे, ठीक है, लेकिन 30 गिव अवेज में से आपको गारंटी नहीं है कि आपके 30 रिव्यूज ही आएंगे। मिनिमम की इसके अंदर कुछ है कि मिनिमम आई थिंक ये 5-6 रिव्यूज इंश्योर करते हैं कि मिनिमम 5 to 6 रिव्यूज आपको आए, लेकिन मैक्सिमम की गारंटी नहीं है कि 30 गिव अवेज आपने किए हैं वाइन वॉइसेस को और 30 ही रिव्यूज आपको आएंगे। नहीं, पर प्रोडक्ट नहीं, एक दफा सिर्फ प्रोग्राम के इनरोल करने के $200 140 पाउंड आपके कटेंगे। उसके बाद आपको उसके 30 रिव्यूज मिले, 25 मिले, 20 मिले, 5 मिले, 8 मिले, 10 मिले, ठीक है, वो आपकी अपनी किस्मत के ऊपर है, ठीक है। एक दफा इनरोल करने के $200 आपके चार्ज होंगे। हाँ जी, हर तरफ से लूट रहे हैं भाई, उनका प्लेटफॉर्म है, उनकी मर्जी, जो मर्जी करे। इससे पेड रिव्यूज बेहतर नहीं है? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आपकी फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं हमें 10 रिव्यूज यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, और 10 से 12 रिव्यूज मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपकी कॉस्ट क्या आएगी अगर आप इसको गिव अवेज कर रहे हैं तो, ठीक है, निकाल लेते हैं। रिस्क आप एक अलहदा ले रहे हैं, ठीक है, और आप बाहर गिव अवे करें, आपकी 15 पाउंड की प्रोडक्ट है, ठीक, ठीक है, 10 पीस आपने ये दे दिए फ्री, प्लस आपने क्या किया, इसको आपने साथ 2-2 पाउंड उसको फी भी तो देंगे ना, 20 पाउंड आपने फी दी, 170 पाउंड तो भाई आपको वैसे भी पड़ रहे हैं, 10 पीस गिव अवे करने के 170 पाउंड तो आपको वैसे भी पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको लीगली एक काम हो रहा है अमेजोन की सर्विस कंप्लाइंट में, और एक आप जब अमेजोन को पैसे दे रहे हैं तो वो आपकी उसमें रैंकिंग भी तो इम्प्रूव करेगा ना। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता मोहम्मद साजिद एजाज साहब, ऐसे नहीं हो सकता। ये मैं आपको सर्च फाइंड बाय भी बताऊंगा ना, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा जी, फिजिबिलिटी आपने देख ली, 10 पीसीस गिव अवे करने के मुझे 15 पाउंड की अगर मेरी प्रोडक्ट है तो 170 पाउंड मुझे वैसे पड़े, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो ये कैलकुलेशन मैं गिव अवेज की करूँ ना, कि अगर मैं चले यहाँ से अमेजोन का वाइन प्रोग्राम एनरोल नहीं करता, मैं बाहर से इसको जो है वो करवाता हूँ, ठीक है, तो वहां पे भी आपको खैर यहाँ पे एडिशनल है आपके 140 पाउंड एडिशनल है, और आपके जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो अलग है, ठीक है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो आपको चार्ज हो रही है।
तो ये इसके अंदर फर्क है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है आपके जो नॉर्मल गिवअवेज है, लेकिन इसमें ये कि आपको जो रैंकिंग है वो आपकी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इस पे जो रिव्यूज़ होंगे दे आर ऑथेंटिक एंड दे विल इम्प्रूव योर रैंकिंग। ठीक है, ये फ़र्क है उसके अंदर। ये पीपीसी है या प्रोडक्ट लॉन्च, इनमें क्या डिफरेंस है? पीपीसी नहीं है यार, पीपीसी तो अभी करनी है हमने, पेपर क्लिक बुक ये नहीं है। अमेज़न को तो 30 पीसेस और $200 प्लस देना पड़ेगा। हाँ जी, देना पड़ेगा, एक्सपेंसिव पड़ेगा। बिल्कुल एक्सपेंसिव है। लेकिन वो जब आप गिव अवेज़ करते हैं ना, तो आप इस तरह नहीं होता कि आपने 10 गिव अवेज़ किए और आपको 10 ही रिव्यूज़ मिलेंगे। सारे गिव अवेज़ के ऊपर आप रिव्यू नहीं लेते हैं, ठीक है? तो सीधा-सीधा अकाउंट सस्पेंड करने वाली बात होती है। सारे गिव अवेज़ के ऊपर नहीं लेते आप। उसमें भी कुछ रेशियो एक सेट करते हैं कि आप 5%, 10%, 10% के ऊपर आप रिव्यूज़ लेंगे, बाकियों के ऊपर आप रिव्यूज़ नहीं लेंगे। ठीक है? जितनी प्रोडक्ट्स आप देते हैं, अगर फ्री देते हैं लोगों को, वो अगर मैं गिव अवे बता देता हूँ लोगों को अगर नहीं पता है इसका। इसमें पहले ये होता था कि जिस तरह अभी ये किसी ने पूछा कि हम लोगों को फेसबुक के ऊपर रीच आउट करके तो फ्री प्रोडक्ट देते हैं। पहले ग्रुप्स बने हुए थे काफ़ी सारे लोगों के, और कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती थी, तो उन लोगों के पास लोग जाते थे कि भई ये हमारी प्रोडक्ट है, आप इसको लोगों को फ्री बाँट दें, हम आपको पैसे भी देंगे, प्रोडक्ट भी फ्री देंगे, और करना ये है कि आपने उसके ऊपर रिव्यू देने, ठीक है? तो इस तरह से लोग लॉन्च किया करते थे और वहाँ से जो है वो लेते थे फ्री, प्रोडक्ट दे के रिव्यूज़ लेते थे और सेल्स वेलोसिटी जनरेट करते थे, ठीक है? लेकिन अब हमारे पास इतने ज़्यादा ऑथेंटिक प्रोग्राम्स और ऑथेंटिक तरीके आ गए हैं, जो कि लेस एक्सपेंसिव हैं, और जिनसे रैंकिंग आपकी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, जिसमें खतरा नहीं है किसी किस्म का सस्पेंशन का या पॉलिसी को वायलेट करने का, ठीक है? तो अभी हमारी कोशिश है कि हम वो वाले मेथड्स का यूज़ करें, ठीक है? जो अमेज़न की पॉलिसी से नॉन कंप्लायंट हैं, वो वाली चीज़ें हम यूज़ ना करें। अच्छा, ये पूछ रहे हैं तो फिर अमेज़न उनको बाय इनवॉइसेस क्यों रखा हुआ है अगर वो रिव्यूज़ भी नहीं देंगे सारे? भई ये असल में वो कमिट नहीं करते ना, कमिट नहीं करते हैं कि 30 प्रोडक्ट्स आएँगी और 30 के 30 आपको रिव्यूज़ मिलेंगे, ठीक है? उसकी कमिटमेंट नहीं है। अच्छा जी, अगली चीज़ क्या है? वाइन हमने लगा ली, हमें यहाँ से चलो हमने अज़्यूम किया कि हमें कोई 5, 6, 7, 8 रिव्यूज़ मिल गए हैं, ठीक है? उसके बाद प्राइम एलिजिबल डील्स हैं, प्राइम एलिजिबल डील्स हैं और लाइटनिंग डील्स हैं। ये भी अमेज़न खुद आपको ऑफ़र करता है कि ये आप डील्स लगाएँ, इन डील्स के ऊपर आपको एक्सपोज़र ज़्यादा मिलता है, ठीक है? इन डील्स पे आपको एक्सपोज़र ज़्यादा मिलता है, आप ज़्यादा कस्टमर्स के सामने नज़र आते हैं, आप डिस्काउंट्स ऑफ़र करते हैं और डिस्काउंट लगा के आप इसको निकाल रहे होते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर भी वही चीज़ है कि आप बजाय अपनी प्रोडक्ट को फ्री देने के लोगों को, और साथ उनको एक तो फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं, साथ पैसे भी दे रहे हैं एक्स्ट्रा कि आप इसको हमें रिव्यू करें। आप अमेज़न की अपनी जो डील्स हैं वो क्यों नहीं लगाते? अमेज़न खुद आपको डील्स की ऑफ़र कर रहा है। इसके अंदर आपको जस्ट 20%, 15%, 25% डिस्काउंट ऑफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि इन अदर केस आप प्रोडक्ट भी फ्री दे रहे हैं और साथ आप ऊपर भी पैसे दे रहे हैं। तो जो अपनी अमेज़न की डील्स हैं वो उसको हम यूज़ करते हैं। तो लाइटनिंग डील्स क्या हैं भई? Lightning deal is a time-bound promotional offer where an item is featured for a limited number of hours, usually 4 to 12 hours, ठीक है? इसमें ये है कि कोई 6 आवर्स के करीब आपको मिलते हैं। 6 आवर्स में आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डील लगती है, ठीक है? अमेज़न डील्स का जो पेज है, उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट बेसिकली नज़र आती है। अमेज़न डील्स का पेज देख लेते हैं किधर है, क्या है? ये है जी, ये अमेज़न का डील्स का पेज है। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट डील्स के अंदर नज़र आएगी, उस जो कंसर्न कैटेगरी है उसके अंदर, ठीक है? डील ऑफ द डे, ये देखिए इन सब पे डील्स लगी हुई हैं, और किसी पे 40% ऑफ है, और किसी ने स्ट्रेट अवे अमाउंट ऑफ की हुई है, किसी ने परसेंटेज ऑफ की हुई है, ठीक है?
ये देखें, तो इस तरह की जो डील्स वाला पेज है वहां पे आपकी प्रोडक्ट नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा तो सेल्स भी आपको ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, ये आ गया, किधर गया डील्स। अच्छा, ये 7 डे डील होती है, टाइम बाउंड होती है, और लिमिटेड नंबर ऑफ डेज के लिए आपको जो मिलती है। आपको इस डील को अवेल करने के लिए प्रोफेशनल सेलर होना चाहिए, और 5 सेलर फीडबैक्स रेटिंग्स पर मंथ आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, 5 सेलर फीडबैक्स आपकी होनी चाहिए, मतलब 5 रिव्यूज, 5 सेलर फीडबैक्स आपकी प्रोफाइल के ऊपर होने चाहिए इसको अवेल करने के लिए। अगर आपके 5 फीडबैक्स नहीं है तो आप इसको अवेल नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने आपको इससे पहले वाइन बताया। ठीक है, वाइन आप पहले करेंगे, डील्स आप बाद में अवेल कर सकते हैं। आप बिल्कुल 0 रिव्यूज के साथ जो ये एलिजिबल डील्स हैं, लाइटनिंग डील्स वगैरह, वो अवेल नहीं कर सकते। ठीक है, एटलीस्ट आपकी 3 स्टार रेटिंग हो, और इंक्लूड एज मेनी वेरिएशंस एज पॉसिबल। वेरिएशंस का कोई इशू नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड या ऑफेंसिव प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए आपकी। प्राइम एलिजिबल होनी चाहिए इन ऑल रीजन्स। न्यू कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, और कस्टमर रिव्यू पॉलिसी पे कंप्लाइंट होनी चाहिए। कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी क्या है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसको इन्होंने बता दिया। अच्छा, ये इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आपको हेल्प मिलेगी जब आप सेलिंग कर रहे होते हैं ना। इसका मैं लिंक आपको भेज रहा हूँ, इसको आप लोगों ने पढ़ना है। लेकिन आप लोग पढ़ते ही नहीं है यार, बाद में तो आप लोग भूल जाते हैं बिल्कुल कि हम कोई क्लास ले रहे हैं, कोई चीज़ हम सीख रहे हैं, हमने सीखनी है। मतलब आप लोगों को रैंकिंग का कहा था, एक पढ़ के आ जाएं भाई, रैंकिंग के कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या हो सकता है, लोग किस किस तरह से रैंकिंग कर रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं। तो ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको अगर कोई नेगेटिव रिव्यू पोस्ट कर देता है कस्टमर, ठीक है, तो आप उसका रिव्यू डिलीट करवा सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगर कोई थोड़ा सा भी उसने एक वर्ड कस्टमर ने बीच में ऑफेंसिव यूज़ कर दिया है, हम उसका रिव्यू डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट का रिव्यू सेलर फीडबैक के अंदर दे दिया है, हम उसका रिव्यू डिलीट करवा सकते हैं अमेज़न से केस ओपन करके। ठीक है, कोई उसने बैड लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज कोई यूज़ कर दिया उसके अंदर, हम उसका रिव्यू डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज़ पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है। ये पॉलिसी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस-किस रिव्यू को हम डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, और कहाँ-कहाँ पे अमेज़न हमें फ़ेवर देगा और कहाँ-कहाँ पे अमेज़न कस्टमर को फ़ेवर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने से पता चलेंगी। अच्छा जी, रिव्यू पॉलिसी कंप्लायंट हो आपका, और बी कंप्लायंट विद डील फ्रीक्वेंसी पॉलिसीज़। अब डील फ्रीक्वेंसी पॉलिसीज़ क्या हैं, वो भी आपको यहाँ पे पता चलेंगी। अच्छा, यहाँ पे आपको डील में प्राइस भी ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक रीज़नेबल आपको प्राइस ऑफ का जो है ना वहाँ पे वो टैग भी वो शो करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप ने डील लगा रहे हैं आप, और आप उसके ऊपर कोई 20 सेंट्स छोड़े हैं, 10 सेंट्स छोड़े हैं। एक अच्छी प्राइस ड्रॉप जो है वो आपको वहाँ पे ऑफर करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गई थी लाइटनिंग डील्स। लाइटनिंग डील्स कहाँ से आप लगा सकते हैं? ये आप अपने जाएँगे सेलर सेंट्रल में। ठीक है, और यहाँ पे आप जाएँगे एडवर्टाइजिंग में डील्स। ठीक है, डील्स आप ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने ओपन की हुई है कहीं पे, डील्स। ठीक है, यहाँ पे डील्स में आप आके तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डील या डिस्कार्ड अ डील। ठीक है, यहाँ से आप इसको अपनी नई डील जो है वो लगा सकते हैं। प्राइस को हाई रख के उसमें से डिस्काउंट, हाँ जी, हो सकता है ना। आपने इनिशियली अगर डील्स लगानी है तो आप अपनी प्राइस हाई कर लें, प्राइस ज़्यादा करके उसके ऊपर डील लगा दें। लेकिन डील लग के कोई फ़र्क तो हो ना। एक आम कस्टमर ले रहा है जो कि बाकी मार्केट से ले रहा है, बाकी मार्केट से 8 पाउंड की मिल रही है। आपने 12-14 की डील लगा के 10 की करके दे रहे हैं, तो लोगों को पागल तो ना बनाए भाई, इतने तो नहीं है वो।
डिस्काउंट होना चाहिए ना, अगर 8 है तो आप 7 की दे रहे हो, 6.5 की दे रहे हो, ठीक है, तो फिर उसका फायदा है, क्योंकि उसने उस कीवर्ड के ऊपर भी तो सर्च करनी है जाके, उस कीवर्ड के ऊपर सर्च करके देखेगा, जब देखेगा कि नहीं बाकी लोग तो ऑलरेडी कम दे रहे हैं तो ये डील में मुझे महंगी मिल रही है, तो वहां पे थोड़ा सा उसका फर्क होना चाहिए प्राइस का। लेकिन एक और चीज है, वो आपकी पुरानी प्राइसेस भी देखता है अमेज़न, आपकी डील एक्टिव होने से पहले वो ये भी चेक करता है कि पहले प्राइस क्या चल रही थी, जो पहले प्राइस चल रही थी उस प्राइस के ऊपर ही आप उसको डील लगाते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप डील लगाते हुए प्राइस को 15 पाउंड करते हैं, 15 पाउंड करके आप उसको 12 की लगा के डील लगाते हैं। ठीक है, वो पिछली प्राइसेस भी आपकी देख रहा होता है। नहीं, ऑप्शन वाली कोई ऑप्शन नहीं है अमेज़न के अंदर। ऐसा इसलिए है कि भाई जिसकी प्राइस हाई है उसकी 2000 रिव्यूज के बाद उसने प्राइस हाई की हुई है, उसके पास 2500 रिव्यूज की क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, उसके पास क्रेडिबिलिटी है, अगर वो 2 पाउंड ऊपर बेच रहा है, $2 ऊपर बेच रहा है, तो कस्टमर उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर उससे बाय करते हैं। वो नहीं देखते कि $2 महंगा है, वो कहते हैं ये क्रेडिबल आदमी है, पुराना बैठा हुआ है, 3 साल हो गए इसको, ये चीज़ बेच रहा है, तो ये 2 नंबरी नहीं करेगा, ठीक है? तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से, और एज़ कम्पेयर टू देम, अब जितने लोग नए होते हैं उसमें कोई 50 रिव्यूज़ वाला है, कोई 70 वाला है, कोई 150 वाला है, वो नए लोग आए हैं ना, वो नए लोग हैं, वो न ऊपर जाने के लिए उन्होंने प्राइसेज़ लो की होती हैं, इवन सम ऑफ देम आर सेलिंग ऑन द ब्रेक इवन, ठीक है? बिल्कुल ब्रेक इवन के ऊपर प्राइसेज़ लगाई हुई हैं, क्योंकि कम्पीट करना है उन्हें, 2000 रिव्यूज़ वाले बंदे के साथ कम्पीट करना। तो इस वजह से जो आपका टॉप का सेलर होगा उसकी मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस ज़्यादा ही होती है, अनलेस एंड अंटिल ही गेट्स अनसिक्योर, ठीक है? कुछ सेलर्स इस तरह के होते हैं कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ हुआ था ये एक दफ़ा। एक प्रोडक्ट आपने लॉन्च की, आपका कॉम्पिटिटर जो है वो 2000 रिव्यूज़ के ऊपर है, ठीक है? लेकिन आपने जब लॉन्च की प्रोडक्ट, तो चलें इसको देख लेते हैं। आपने लॉन्च की, आप थोड़ा-सा चले, आपके 40-50 रिव्यूज़ हो गए। अब आपकी प्राइस है 8 डॉलर्स, आपके कॉम्पिटिटर की प्राइस ऑलरेडी, क्योंकि वो पुराना सेलर है, $10 है। तो वो इनसिक्योर होके वो प्राइस कम कर दे, वो 7.5 पे आ जाए, ठीक है? हालाँकि उसको इनसिक्योर फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पुराना बंदा बैठा हुआ है, उसके रिव्यूज़ हैं, उसकी सेल्स वेलोसिटी है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन अगर वो इनसिक्योर होके 7.5 पे आ जाए, तो फिर हो सकता है कि फिर एक प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाती है। 7.5 पे आता है, आप 7 पे आते हैं, आप 7.25 पे आते हैं, 7.30 पे आते हैं, और फिर वो 10 सेंट कम करता है, फिर 10 सेंट आप कम करते हैं, ठीक है? एक पॉइंट पे आके या उसकी बस हो जाती है या आपकी हो जाती है, ठीक है? या आप उससे नीचे प्राइस नहीं कर सकते या उससे नीचे वो नहीं। अब वो डिपेंड कर रहा होता है कि सोर्सिंग किसकी अच्छी है, किसने कम प्राइस के अंदर बाय किया हुआ है, ठीक है? अगर आपने चीपेस्ट बाय किया हुआ है तो आप उससे भी कम करके तो आप वहाँ पे सस्टेन कर जाएँगे, ठीक है? अगर लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि उसने कम प्राइस में बाय किया होगा, ठीक है? क्योंकि उसको बाय करते हुए 2 साल हो गए हैं और आपको बाय करते हुए अभी 2-3 महीने हुए हैं। तो उसके पास जो सप्लायर्स हैं वो उसको फ़ेवर भी ज़्यादा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये हमारा रेगुलर कस्टमर है और इसका रेगुलर स्टॉक जाता है, तो इसको हम कम प्राइस में भी दे देंगे तो मसला नहीं है। और उसके पास दूसरी ऑप्शंस भी होंगी सप्लायर की, ठीक है? जो आपके पास, आप नए होंगे, आपके पास नहीं होंगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट क्या होता है? ऐड टू कार्ट के अंदर ये होता है कि हम, एक मिनट में प्रोडक्ट खोलता हूँ। .com चल भी,
हम एक लिस्टिंग के ऊपर आए, ठीक है। उसको सर्च करने के बाद हमने कीवर्ड डाला, उसको सर्च किया, और सर्च करने के बाद हमने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया, ठीक है। ऐड टू कार्ट तो हमने किया, लेकिन हमने प्रोसीड टू चेकआउट नहीं किया, ठीक है। हमने बाय नहीं किया। हम फिर दोबारा आ गए वापस। वापस आके हम देखना शुरू हो गए हैं और क्या क्या ऑप्शन है भाई इसके अंदर। अच्छा, इस तरह के भी हैं ये सिलिकॉन पोस्टर, चलें इसको भी देखते हैं, ठीक है। ये भी हैं, इसको भी देखते हैं। सना अकबर, आपको नींद आ रही है? मैंने आपको अभी आपसे क्वेश्चन शुरू कर देना है, फिर आप आपसे मैंने पूरा अभी तक हमने जो चीजें देखी ना आपसे सारी आपने अभी 2 मिनट के बाद ना एक्सप्लेन करनी है हमें, ठीक है। 2 मिनट के अंदर आप 3 मिनट में रिवाइज कर लें जल्दी से, फिर आपने हमें सारा एक्सप्लेन करना है कि हमने अभी तक क्या क्या चीजें कवर की हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ट में आप क्या करें कि कस्टमर्स को हम दे रहे हैं और अपनी ये लिस्टिंग, अपनी प्रोडक्ट जो है वो हम दे रहे हैं कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, आपने आना है और हमारी लिस्टिंग के ऊपर जस्ट ऐड टू कार्ट करना है, बाय नहीं करना। जब ऐड टू कार्ट होता है तो क्या होता है कि आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है, आपका बीएसआर इंप्रूव होता है, क्योंकि अमेज़न के एल्गोरिदम को लगता है कि मोर पीपल आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल, ठीक है। लोग आपकी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो आते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं दूसरी प्रोडक्ट्स को, लेकिन आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट तो उन्होंने कर लिया, लेकिन अ, उसके बाद उनका कोई ज़हन बदल जाता है, वो कोई और प्रोडक्ट उनको पसंद आ जाती है, या इसको वो फॉर द लेटर टाइम रख लेते हैं, इसको बाय नहीं करते हैं, ठीक है। और लेकिन एक दफ़ा आपकी लिस्टिंग पे कोई आता है और आके उसको ऐड टू कार्ट करता है, ठीक है। ऐड टू कार्ट से भी आपकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। और अब ये ऐड टू कार्ट जो है वो हमने करवाना कहाँ से है? इसके भी जो ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक मैं आपको फ्यूचर अमेज़न सर्च फंड हाउ टू यूज़ इट। मैंने ना अभी ज़हन में वेबसाइट्स नहीं आ रही, कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं आपको ढूँढ के कल वो दूँगा, ठीक है। वो वेबसाइट्स आपको क्या करते हैं, आपको ऑफ़र करती हैं ये सारी सर्विसेज़, ठीक है। ये सारी सर्विसेज़ आप उनसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये ऐड टू कार्ट की भी इसके लिए रोटेटर लिंक यूज़ करेंगे, रोटेटर लिंक ही बनेगा, बिल्कुल डेफ़िनेटली, रोटेटर लिंक के साथ ही होगा। अच्छा, अब वो वेबसाइट्स आपको ये सर्विसेज़ ऑफ़र करेंगी सारी, उनके ऊपर करना क्या होगा आपने? आपने जस्ट जाना है, उनको बताना है कि मेरे ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स के ऊपर मैं ऐड टू कार्ट करवाना चाहता हूँ कस्टमर से। मैं उसको बाय नहीं करवाना चाहता, मैं जस्ट ऐड टू कार्ट करवाना चाहता हूँ, और वो आपसे उसको चार्ज करेंगे $50, $100 जो भी उनके प्राइसिंग प्लान है, उसके हिसाब से, और वो आपको इंश्योर करेंगे कि इतने ऐड टू कार्ट ये आपको करके देंगे इस प्राइस के अंदर, ठीक है? आपने जस्ट उनको अपने कीवर्ड्स बताने होते हैं। अच्छा, स्टार्ट में जब आप यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? आप आके अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सिलिकॉन कोस्टर अभी लॉन्च किया है, और यार कोई प्रोडक्ट और बता देंगे तो मेरी ज़ुबान पे चढ़ गई है सिलिकॉन कोस्टर। ये वाला हमने कर दिया, मोल्ड स्क्वायर टीप।
ये हमने लॉन्च किया है, और लेकिन अब हम इसके सर्च में पहले 10-15 पेजेस के ऊपर है ही नहीं, अभी तो लॉन्च किया है ये, ठीक है। हम इसके कुछ 10वें 12वें 13वें पेज के ऊपर है। अब किस तरह कोई जाके इसको सर्च करेगा कि वो कीवर्ड सर्च कर रहा है, ठीक है, और कीवर्ड सर्च करने के बाद आपकी प्रोडक्ट को ढूंढता फिरे, इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है, ठीक है। और पॉसिबल भी नहीं है कि आपकी इसने कीवर्ड सर्च किया, पहले पेज पे देखा, आपने उसको अपना टाइटल दे दिया ना, आपने टाइटल दे दिया और वो सारा कुछ दे दिया, अब वो दूसरे पेज पे जाए, तीसरे पेज पे जाए, इस कीवर्ड के ऊपर आपको ढूंढना मसला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम लिंक जनरेट करते हैं एक, कितने सारे इमेजेस है ना, कौन सा इमेज लगाएंगे बताएंगे आप उसको। ये देखिए ना, इतने सारे इमेजेस हैं, कौन से वाले इमेज से आपको ढूंढेगा। इमेज सर्च वाली ऑप्शन, अगर आप कह रहे हैं कि वो इमेज आके सर्च करे, तो उससे हम बेसिकली कीवर्ड रैंकिंग के ऊपर काम करें कि हमारा कीवर्ड रैंक करे, उस कीवर्ड के ऊपर हम रैंक करें, ठीक है। तो हमने उस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि वो जाके दूसरे तीसरे चौथे पेज के ऊपर आपको ढूंढता फिरे, तो उसके लिए हम ना लिंक यूज करेंगे पिक्सल pixify.me, आई थिंक, हाँ, यूआरएल शॉर्ट में यही है। अच्छा, ये वेबसाइट है pixelfy.me, ठीक है। इसके ऊपर जाके यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट का लिंक जनरेट करेंगे एक, ठीक है। उस लिंक में क्या होता है कि लिंक में आप अपना अब ये पेड है, फ्री नहीं है ये, ठीक है। $9.99 पर मंथ है, और 19.99 है। इसके अंदर आपको अनलिमिटेड पिक्सल्स आईडी, शॉर्ट एंड लिंक्स, एनालिटिक्स ये दे रहा है। प्रोफेशनल में आपको इसमें 5000 क्लिक्स पर मंथ है, इसमें 20,000 क्लिक्स पर मंथ है, ठीक है। एज पर योर टारगेट आप देख लें कि आपने क्या करना है, ठीक है। प्रेफरेबली आप इसको $20 वाला ये बाय करेंगे। ये करेगा क्या, इसको समझ लें कि ये करेगा क्या। ये आपके एक कीवर्ड के ऊपर, ठीक है, ये देखिए इन्होंने लिखा भी है, द न्यूएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पिक्सेलफाई लिंक इज हियर, दिस टूल mimics the organic keyword searches generated from outside traffic like search engines and helps you rank crazy fast for a minimum budget. ये pretend करता है एक लिंक बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का लिंक बनेगा, pixelfire.me/ ये इस तरह करके brand.com/link, ये लिंक बनेगा, इस ये वाला लिंक इसके ऊपर जाएगा और ये इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। ये वाला आपको जो लिंक बन रहा है, ये pixelfire.me इस लिंक में कन्वर्ट होता है, और ये वाला आपके ब्रांड के, आपके अमेज़न के पेज के ऊपर आपको लेके जा रहा होता है। मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट कि ये करेगा क्या। जब हम अमेज़न पे आते हैं और हम कीवर्ड टाइप करते हैं, कीवर्ड टाइप करके हम सर्च करते हैं। हमने सर्च किया, सर्च करके हम इस लिस्टिंग के ऊपर चले गए, ठीक है। तो ये वाला जो सारा प्रोसीजर है ना, कि अमेज़न पे मैं आया, आके मैंने कीवर्ड टाइप किया, कीवर्ड टाइप करने के बाद मैंने एक लिस्टिंग को ओपन किया, इस सारे प्रोसीजर को पिक्सेलफाई शॉर्टन करके एक लिंक के अंदर बंद कर देता है, ठीक है। एक ही लिंक के ऊपर क्लिक होगा और ये सारा प्रोसीजर ऑर्गेनिकली रिपीट होगा, ठीक है। एक ही लिंक को कस्टमर क्लिक करेगा, लेकिन ये सारा प्रोसीजर रिपीट होगा। उसमें अमेज़न के एल्गोरिदम को ये भी पता लगेगा कि कस्टमर आया, उसने ये कीवर्ड टाइप किया, ये कीवर्ड टाइप करके उसने सर्च किया, वो आया दूसरे पेज पे, चौथे पे, 5वें पे, जहाँ पे भी मेरी प्रोडक्ट पड़ी थी, उसने आके वहाँ पे उसको क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करके, और फिर वो मेरी लिस्टिंग के ऊपर आया। तो पिक्सेलफाई का काम इस सारे प्रोसेस को शॉर्ट कर देना है, ठीक है।
हाँ बिल्कुल। तो इसके अंदर करते क्या है, हम इसको अपना अमेजोन की लिस्टिंग का लिंक दे देते हैं और हम इसको कीवर्ड्स दे देते हैं, और ये आपको हर कीवर्ड के अगेंस्ट एक लिंक प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। या रोटेटर लिंक भी दे देता है कि वो डिफरेंट कीवर्ड्स को रोटेट करता रहता है, और जब भी कोई कस्टमर खुलता है, ओपन करता है उस लिंक को, तो वो कभी किस कीवर्ड के ऊपर ओपन कर देता है, कभी किसी कीवर्ड के ऊपर ओपन कर देता है, ठीक है। ये काम पिक्सेलफाई करता है। अब ये वाला लिंक जो है, हमने इसको यूज करना है जब हम ऐड टू कार्ट करवा रहे हैं, सर्च फाइंड बाय करवा रहे हैं, या और बाहर से जो आउटसाइड ट्रैफिक है अगर हम उसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम यूज करते हुए आउटसाइड ट्रैफिक अपने अमेजोन के ऊपर लेके आएंगे। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको इसमें बतानी थी, हाँ, एक मिनट में बताता हूँ। इस लिंक के अंदर यहाँ पे नहीं मिल रही मुझे, मैं यहाँ पे अच्छा जी, QID क्या है? QID इन द Amazon URL is the search timestamp. The time search happened. This is the Unix approach. मैं यहाँ पे कोड आपको दिखाना चाह रहा था कि QID लिंक होता कहाँ पे है। ये अच्छा, जब भी हम Amazon की ये एक लिंक को खोल रहे हैं ना, ये वाला लिंक हमने खोला और इसके अंदर QID कहाँ पे है? इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके लिंक में ना कहीं पे होगा। QID क्या है? ये एक टाइम स्टैम्प है जो कि जब भी आप एक लिंक ओपन करते हैं तो उसके साथ बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं भी आ रही तो फिर भी वो यहीं पे किसी पे है, वो किसी और नाम से इधर होगी, ठीक है। एक टाइम स्टैम्प बन जाती है जब भी हम एक लिंक ओपन करते हैं तो उसके साथ। टाइम स्टैम्प के अंदर क्या होता है, उस लिंक को ओपन करने का टाइम सेव हो जाता है कि ये लिंक इस टाइम पे ओपन किया गया है, ठीक है। मैंने अब ये वाली प्रोडक्ट ये खोल ली, ठीक है, और ये इसका जो टाइम है वो फिक्स हो गया है कि ये 11:15 पे ओपन हुई है ये चीज़। और इस लिंक से अब जब भी मैं इसको ओपन करूंगा ना, ये जो लिंक मैंने कॉपी किया है, ठीक है, इस लिंक से जब भी ये ओपन होगी, इवन इसको रिफ्रेश भी करूंगा तो मैं इसी लिंक से ओपन हो रही है ना, ठीक है। ये मेरे ख्याल CRID ये है, CRID है वो, QID के नाम से होता है वैसे, लेकिन यहीं पे इधर किसी नाम से होगा टाइम स्टैम्प जो है इसकी। अब जब भी इस लिंक से मैं उसको ओपन करूंगा तो अमेजोन के एल्गोरिथम को पता लगेगा कि इस टाइम के ऊपर ये लिंक ओपन हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये लिंक आपको दे देता हूँ, ठीक है, और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई आप लोग ना सारे इस लिंक के ऊपर जाएं, और इस लिंक के ऊपर जाने के बाद आप लोग इससे प्रोडक्ट, आप लोग सपोज करते हैं US UK में बैठे हुए हैं, आप लोग जाएं इस लिंक को ओपन करें, इस लिंक को ओपन करके यहाँ से बाय कर लें, बाय करके मुझे रिव्यू दे दें, ठीक है। तो होगा क्या कि जब भी आप में से कोई इस लिंक को ओपन करेगा तो इस लिंक के ऊपर जो QID है वो अमेजोन के एल्गोरिथम को बताएगा कि भाई ये जो लिंक है, एक ही लिंक को ये सारे 209 लोग ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ये 209 पीपल, ऑल ऑफ देम आर ओपनिंग द सेम लिंक, ठीक है, जो एक ही टाइम के ऊपर ओपन किया था मैंने, और इसके अंदर ये एक टाइम स्टैम्प लग गई थी, ये टाइम स्टैम्प वाला लिंक मैंने आप लोगों को दे दिया,
और आप सारे लोग, अब 200 बंदा इस एक ही लिंक को ओपन कर रहे हैं जो कि मैंने 11:15 के ऊपर ओपन किया था। ठीक है, आप लोग नया लिंक नहीं ओपन करें, आप इसी QID के साथ जो लिंक बना हुआ है आप वही ओपन करें। तो Amazon के एल्गोरिदम को जब पता लगेगा कि ये सेम लिंक ओपन हो रहा है, वो डेफिनेटली फौरन मुझे सस्पेंड कर देगी। ठीक है, तो ये चीज इसको हम किस तरह प्रिवेंट करते हैं? इसको हम प्रिवेंट करते हैं पिक्सेलफाई के थ्रू। ठीक है, पिक्सेलफाई जो लिंक आपको बना के देता है वो रियल टाइम सर्च होती है। ठीक है, वो जो लिंक होता है वो रियल टाइम सर्च कर रहा होता है उस कीवर्ड को, और रियल टाइम सर्च करने के बाद आपकी लिस्टिंग को ओपन कर रहा होता है। तो ये फर्क होता है आपके ये जो अभी क्वेश्चन किया था ना किसी ने कि भाई हम लिंक कॉपी करके तो दे देते हैं लोगों को, लोग परचेज कर लें, ये QID का मसला है, टाइम स्टैम्प का इशू है, इसकी वजह से आप इसको इस तरह से नहीं कर सकते। आपको पिक्सेलफाई में लिंक जनरेट करना पड़ेगा, जनरेट करने के बाद आप वो शेयर करेंगे लोगों के साथ अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। अच्छा जी, ऐड टू कार्ट भी समझ आ गई। क्या करना है हमने लोगों को? उनसे ऐड टू कार्ट करवाना है। उसके बाद है सर्च फाइंड बाय। अच्छा, ऐड टू कार्ट आप लोगों ने कब करवाना है, कब तक करवाना है? जब तक हम फर्स्ट पेज के ऊपर नहीं आ जाते, जब तक हम उन कीवर्ड्स के ऊपर, जिन कीवर्ड्स के ऊपर हम नहीं, टाइम एडिट इस तरह से नहीं होता, वो लिंक खराब हो जाता है। जब तक हम उस कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट पेज पे नहीं आ जाते, जिस कीवर्ड के ऊपर हम ऐड टू कार्ट करवा रहे हैं उस कीवर्ड को सर्च करने से हम फर्स्ट पेज के ऊपर शो ना हो, तब तक हमने ऐड टू कार्ट करवाना है। ठीक है, इसकी आपको समझ आ गई? ऐड टू कार्ट कब तक करवाना है आपने? Amazon एफिलिएट मार्केट में अगर ऐसा हुआ, नहीं, Amazon एफिलिएट मार्केट में डिफरेंट लिंक होता है ना, वो ये वाला लिंक नहीं शेयर होता। वो जो एफिलिएट बंदा होता है, जो एफिलिएट कर रहा होता है, जो कि प्रमोट कर रहा होता है प्रोडक्ट को, उसका अपना लिंक होता है। ठीक है, और वो Amazon को पता होता है कि ये एफिलिएट लिंक है और ये इस बंदे के थ्रू आ रहा है। कितने कीवर्ड देंगे? जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपने रैंक करना है वो वाले कीवर्ड हम देंगे। 4-5 भी हो सकते हैं, 7-8-10 भी हो सकते हैं। ठीक है, जितने कीवर्ड्स इनिशियल, मैंने आपको बताया था कि इनिशियली हम जो कीवर्ड लेंगे रैंक करने के लिए वो कौन से लेंगे? कम सर्च वॉल्यूम वाले, ब्रॉड फ्रेजेस वाले कीवर्ड्स लेंगे। ठीक है, ब्रॉड फ्रेजेस वाले कीवर्ड्स हम इनिशियली लेंगे, उनके ऊपर रैंक करेंगे, और ऑटोमेटिकली जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर हम ऑटोमेटिकली, हमारी रैंकिंग बेहतर होगी पहले से। बट अगेन वी हैव टू वर्क अ लॉट ऑन देम कि हम उन इंडिविजुअल जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर रैंक कर सकें। उसके ऊपर हम एफर्ट बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन इनिशियली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो हैं उसके ऊपर वर्किंग करेंगे हम। हाँ जी, पिक्सेलफाई को आप बेशक अपनी लिस्टिंग का वो यहीं से लिंक दे देंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको सेट कर लेगा। ठीक है, वो QID को उसको देख लेगा। अच्छा, ऐड टू कार्ट हमने करवा लिया, कब तक करवाया? कि हमारा कीवर्ड है फॉर एग्जांपल सिलिकॉन कोस्टर्स फॉर कार। सिलिकॉन कोस्टर्स फॉर कार होल्डर हमारा कीवर्ड था, उसके ऊपर हमने लोगों से ऐड टू कार्ट करवाया। ऐड टू कार्ट करवाने के बाद जब कोई अब आता है अमेज़न के ऊपर, सर्च करता है सिलिकॉन कोस्टर्स फॉर कार होल्डर, तो हम फर्स्ट पेज के ऊपर नजर आना शुरू हो जाते हैं। बेशक हम फर्स्ट पेज के ऊपर 30वें नंबर पे हैं, 25वें नंबर पे हैं, डजेंट मैटर, लेकिन फर्स्ट पेज के ऊपर तो आ गए हैं ना। ठीक है, जब फर्स्ट पेज के ऊपर आ गए हैं तो ऐड टू कार्ट को अब कर देना है हमने बंद। ठीक है, इसके बाद ऐड टू कार्ट आपने नहीं करना। लेकिन आप कीवर्ड देख लें कि अगर आप किसी और कीवर्ड के ऊपर भी आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पहले 5 कीवर्ड शॉर्टलिस्ट किए हैं कि 5 कीवर्ड्स के ऊपर हमें फर्स्ट पेज के ऊपर आना है, तो उन पांचों कीवर्ड्स के ऊपर आपको ऐड टू कार्ट चलाना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पेज पे आने के बाद अगला क्या स्टेप है हमारा? सर्च फाइंड बाय का। सर्च फाइंड बाय के अंदर क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेबसाइट्स हैं जो आपको ये ऑप्शंस देती हैं कि आप हमें पे करें, हमें आप कीवर्ड्स बताएं, अपनी लिस्टिंग का लिंक दें, हम आपके लिए कस्टमर ढूंढते हैं। कस्टमर ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे? हम उनको कीवर्ड देंगे, वो उस कीवर्ड को सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद वो आपकी आइटम को बाय करेंगे। ठीक है,
और वहां से आपकी जो सेल्स वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। लिंक की जगह एसएन दे के ऐड टू कार्ट करवा लें सर। एसएन दे के आप मुझे बताएंगे मतलब वो है कोई लॉजिकल चीज? आप अमेजोन पे बाय करने जा रही हैं, आप एसएन से सर्च करती हैं, एसएन से तो कोई सर्च नहीं करता ना। इट शुड बी लुकिंग नेचुरल ना, कि भाई बंदा आया है और उसने कीवर्ड सर्च किया, कीवर्ड सर्च करके उसने आपकी प्रोडक्ट को बाय किया। एसएन से तो कोई सर्च नहीं करता, और आप एसएन पे रैंक भी नहीं होंगे, रैंक तो हमने कीवर्ड के ऊपर होना है। ठीक है, आप समझ नहीं रहे कि ये सारी जो गेम है ये सारी कीवर्ड के इर्द गिर्द घूम रही है, कि हमने कीवर्ड के ऊपर रैंक होना है। ठीक है, जब कोई कस्टमर अमेजोन पे आता है, वो आके यहाँ पे सिलिकॉन बेकिंग मैट्स को सर्च करता है, तो हम जो सेलिंग ऑप्शंस हैं उसके अंदर हम मौजूद होने चाहिए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कस्टमर को नजर आए, ये मसला है सारा। ठीक है, आपका सारा जो जिंदगी का मसला मसाइल सारी परेशानियां मुश्किलें वो ये होंगी कि आपने ये कीवर्ड को जब सर्च किया यहाँ पे, तो इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद टॉप 5 टॉप 10 में आप नजर आने चाहिए। अगर आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे नहीं हैं तो आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स नहीं आ रहे और आपको पैसे नहीं बचेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ योर ऑर्डर्स विल बी थ्रू पीपीसी एंड अदर, मतलब मार्केटिंग मींस, लेकिन ऑर्गेनिक आपको नेचुरल जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं मिल रहे होंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको कि हमने क्या करना है? हमने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है। अब कीवर्ड्स के ऊपर, एक कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं करना, मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है। और मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने के लिए हमें हर कीवर्ड के ऊपर वही स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, किसी कीवर्ड के ऊपर हमारा बजट कम लगेगा रैंक करने के लिए, और कुछ कीवर्ड्स के ऊपर हमारा बजट ज्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन वी हैव टू पे टू रैंक ऑन ईच कीवर्ड। अब वो चाहे हम एसएफबी में पे करें, हम ऐड टू कार्ट में पे करें, हम पीपीसी में पे करें, जहाँ पे भी करें, हमें इस कंपटीशन को तोड़ के, ठीक है, जो कि ये 200 102 लोगों का कंपटीशन है, 102 लोग इसको बेच रहे हैं। ठीक है, इस कंपटीशन को तोड़ के जब हम 102 लोगों की लिस्ट में अगर हम टॉप 5 में आना चाहते हैं, बाकी 97 को पीछे छोड़ के, तो हमें उनसे डिस्टिंग्विश होने के लिए कुछ बजट स्पेंड करना। ठीक है, अच्छा, सर्च फाइंड बाय आप लोगों को समझ आ गई क्या चीज है? सर्च फाइंड बाय है कि इसमें हाँ जी, कर लें लीव भैया, आपका नहीं, वो लाइट नहीं चली, लाइट नहीं है हमारे एरिया में, तो आपने क्लास कैसे ऑन की हुई है? अच्छा, सर्च फाइंड बाय में आप कीवर्ड देते हैं वेबसाइट को, और उसको अपनी लिस्टिंग का लिंक देते हैं, और उसको आप बताते हैं कि भाई मुझे 2 ये सेल्स पर डे चाहिए इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, मुझे 2-3 सेल्स पर डे चाहिए इस कीवर्ड के ऊपर। फॉर एग्जांपल, मुझे रैंक करना है सिलिकॉन बेकिंग मैट्स के ऊपर, सिलिकॉन बेकिंग मैट्स फॉर ओवन के ऊपर मुझे रैंक करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आप में से किसी बंदे को देता हूँ कि भाई सिलिकॉन बेकिंग मैट्स फॉर ओवन ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है, आप ये ले लें, और उसके बाद ये मेरी लिस्टिंग है। ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर सर्च हो और ये वाली लिस्टिंग ओपन हो उसके बाद, और 2 सेल्स डेली 1 वीक के लिए मुझे इस कीवर्ड के ऊपर चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं सर्च फाइंड बाय। मैं वेबसाइट आपके साथ शेयर करूंगा कल। ठीक है, अभी मेरे जहन में नहीं है, कल मैं आपको दूंगा। वैसे भी अभी आ जाए शायद यहाँ पे ना, मैं देख के याद आ जाएगा। This is the Amazon offers.
हम्म, चलो मैं आपको ढूंढ के दूंगा, ठीक है, मेरे पास कहीं पे सेव पड़ी होगी, वहां से मैं आपको निकाल के दूंगा। मैनी चैट फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। मैनी चैट फ्लो वो अगर आप खुद वर्किंग करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स करके, तो फिर आप मैनी चैट फ्लो बना लें। मैनी चैट फ्लो बना के आप फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एड्स लगा के उसके थ्रू आप ऑडियंस को लेके आना चाहें। लेकिन सिंपल आसान तरीका होता है कि आप इसको आउटसोर्स कर दें, और आउटसोर्स करेंगे वहां से आपको आपके जो रिक्वायर्ड ऑर्डर हैं वो मिलते जाएंगे, ठीक है, सस्ते में। खुद करना है तो फिर आप मैनी चैट फ्लो के ऊपर चल जाएं। मैनी चैट फ्लो खुद बड़ा वो उसके मसले मसाइल अपने हैं। और इवन मैनी चैट फ्लो को अमेजोन के एल्गोरिदम में भी ये पिछले दिनों में डिटेक्ट भी करना शुरू कर दिया था, और उसके अंदर मसले मसाइल आ रहे थे मैनी चैट फ्लो। हर कीवर्ड की अलग अलग प्राइस होती है। किस चीज के ऊपर समरीन इकबाल, किसके ऊपर प्राइस आप पूछ रहे हैं? मतलब कहाँ पे आपको लग रहा है कि हर कीवर्ड की अलग प्राइस होगी? कौन आपसे लेगा ये प्राइस सेपरेटली? भैया आप एक्सरे एक्सटेंशन रन करेंगे, हीलियम जो उसकी है जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन करेंगे, आपको पता चल जाएगा ना कि आपके कंपिटिटर्स के फर्स्ट पेज पे कितनी पर डे सेल है। हम्म। नहीं नहीं, पिक्सल में एक ही दफा आपने उसको $9 पे कर देना है। एक ही दफा $9 पे कर देना, फिर आप वहां पे जितने मर्जी कीवर्ड से लिंक जनरेट करें, ठीक है। वो एक दफा वन टाइम ही उसका $9 पे करना है। मैं आपको क्या बताने वाला था, बड़ी जरूरी चीज यार मिस हो गई है। क्या था? SFB के हवाले से कोई चीज थी। हाँ, अच्छा, आपको अब ये SFB का पता किस तरह से चलेगा कि आपने नहीं, वेबसाइट तो मैं आपको बाद में दूंगा, वो नहीं मेरे जेब में आ रहा। आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपने कितने ऑर्डर एक कीवर्ड के ऊपर करने हैं, तो फिर आप उसके ऊपर रैंक होंगे, ठीक है। ये आपको पता चलेगा CPR 8 डेज से, CPR से, जो उसकी उस कीवर्ड की CPR है, वहां से आपको पता चलता है कि आप कितने सेल्स पर 8 डेज के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर करें, तो आप इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब CPR है एक कीवर्ड की 60, 8 डेज के अंदर जी आपने 60 सेल्स करनी है, तो आप इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो जाएंगे। 60 वैसे काफी ज्यादा है, ठीक है, इतनी ज्यादा होती नहीं है कीवर्ड्स की नॉर्मल, जिस तरह की हम हमारा क्राइटेरिया हमने रखा हुआ। 7.5, 7.5, 8 आपको जी सेल्स करनी है इसकी पर डे, उसको रैंक करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि जो हमारे अभी इनिशियली जो वर्किंग कर रहे हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर इतनी CPR नहीं होगी। जैसे कि 20 होगी, 25 होगी, ठीक है, 25 होती है, या फॉर एग्जांपल 24 भी होती है, तो डिवाइड बाय 8 आपको 3 यूनिट्स पर डे इसके निकालने पड़ेंगे सर्च फाइंड बाय के थ्रू 8 दिन के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक भी तो आपके निकल रहे होंगे, या कुछ आपके PPC के थ्रू भी निकल रहे होंगे, कुछ आपके, अब ये मल्टीपल जो आपने लाइटिंग डील्स भी लगाई हुई हैं, ठीक है, या आपने प्राइम एलिजिबल ऑफर भी लगाई हुई है, आपने इसके अलावा और क्या किया हुआ है, ऐड टू कार्ट वो तो खैर आपने करवा लिया है, आप फर्स्ट पेज पे आ गए। फर्स्ट पेज पे आने के बाद आपने सर्च फंड बाय करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया ना कि SFB जो होगा आपका फर्स्ट पेज के ऊपर जब आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी, उसके बाद होगा सर्च फंड बाय, उससे पहले नहीं होगा। नहीं, आप उससे कम भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। आपकी जस्ट ये होगा कि आप रैंकिंग आपकी 8वें नंबर पे नहीं 10वें नंबर पे आ जाएंगे, 12वें पे आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन रैंकिंग आपकी इम्प्रूव होगी डेफिनेटली उससे। अच्छा, सर्च फाइंड बाय ये मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट पेज पे आने के बाद आप लोगों ने करनी है, ठीक है। इसको उससे पहले आपने नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये बड़ी नेचुरल सी चीज़ है कि आप कस्टमर जब आता है
बाय करने के लिए एक कीवर्ड को सर्च करता है, तो जाहिर सी बात है उसको जो फर्स्ट पेज के ऊपर प्रोडक्ट्स मिल रही हैं उसने उसी में से बाय करना है। उसने सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज के ऊपर नहीं जाना, जो फर्स्ट पेज के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं वहीं से बाय करना है, ठीक है? तो ये आपके जो एल्गोरिदम है अमेज़न का उसको बिल्कुल ऑर्गेनिक इसी तरह से लगेगी जब आप फर्स्ट पेज के ऊपर आने के बाद सर्च पॉइंट बाय करवाओ। ठीक है, पॉसिबल तो है कि आप सेकंड पेज के ऊपर भी हैं, थर्ड के ऊपर भी हैं, फिर भी आप सर्च पॉइंट बाय करवा लें। लेकिन इट वोंट लुक ऑर्गेनिक। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद क्या है जो सिक्स्थ हमारी स्ट्रैटेजी है, वो रिपीट परचेज़ ऑर्डर्स की है। अच्छा, इसके अंदर हमने ऑर्डर शुरू करवा दिए, हम ऑर्डर हमारे कहाँ-कहाँ से हुए हैं? वाइन से हुए, उसके बाद हमने ऐड टू कार्ट करवाया, हमने लाइटनिंग डील लगा दी और उसके बाद हमने क्या किया, सर्च फाइंड बाय करवा दिया, ठीक है। अब कुछ ऑर्डर्स जो कि आपके सर्च फाइंड बाय से हुए हुए हैं, उसमें से वेरी फ्यू ऑफ द ऑर्डर्स आप रिपीट करवाते हैं, ठीक है। उसी कस्टमर से कुछ ऑर्डर्स आप रिपीट करवाते हैं, ठीक है। अब रिपीट कब करवा सकेंगे, जब वो कस्टमर आपके हाथ में होगा, जब पहला ऑर्डर भी आपने उसी से करवाया होगा, तो तभी आप उसे रिपीट करवाएंगे ना। तो ये रिपीट परचेज ऑर्डर्स जो होते हैं, ये वही होते हैं जो कि आपने सर्च फाइंड बाय से, अब इससे भी आपकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। जब आपको रिपीट ऑर्डर आते हैं ना, तो भी अमेज़न के एल्गोरिदम को पता लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और इसके ऑर्डर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? तो उससे भी आपका पीएसआर और रैंकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, ठीक है? तो रिपीट परचेज ऑर्डर्स ये भी उसके बाद हमने करवाने एसएफबी के बाद, ठीक है? अब ये तो सारी जो पहली 6 चीज़ें हैं ना, पहली 6 चीज़ें हैं, ये सारी आपकी पहले आप समझ लें कि 1.5 से 2 महीने के अंदर जो आपका काम होना है ना, ये सारा वो है, ठीक है? इसके बाद जो चीज़ें ऑनगोइंग रहेंगी, वो होगी आपकी लाइटनिंग डील्स, पीपीसी एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है? प्राइम एलिजिबल डील्स ये भी आपकी चलती रहेंगी। ये आपके काम है जो मैंने ग्रीन कर दिए हैं, ये ऑनगोइंग है, ये ऑनगोइंग है। लेकिन अ, जैसे आपने अब रैंक कर लिया, आपने 3 या 4 कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक कर लिया, आप टॉप 5 के अंदर आ गए, ठीक है? ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आपको मिलना शुरू हो गए हैं और बाकी ऑर्डर्स जो हैं वो आपके बाकी जो मीडियंस हैं वहाँ से आ रहे हैं, कोई आपको डील से आ रहा है, कोई पीपीसी आ रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आ रहा है। हाँ जी, वहीं से होगा रिपीट परचेज़ ऑर्डर वहीं से एसएफबी से होगा जहाँ से आपने एसएफबी करवाया। अच्छा, अब ये जो ग्रीन वाली चीज़ है ना, ये ऑनगोइंग है, ये आपकी लिस्टिंग पे चलती रहनी है। लेकिन इन चीज़ों में स्विचिंग होती रहती है। कभी पीपीसी जो है वो उसके ऊपर बजट ज़्यादा हो जाता है और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रोक दी जाती है और कभी आपका जो है वो लाइटनिंग डील्स हम लगा देते हैं, पीपीसी का बजट कम कर देते हैं, प्राइम एलिजिबल डील्स लगा देते हैं और कभी हम पीपीसी के ऊपर थोड़ा एग्रेसिव चल जाते हैं, बाकी चीज़ें बंद कर देते हैं। कभी हम सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो फिर हम बाकी चीज़ें बंद कर देते हैं, लाइटनिंग डील्स, प्राइम एलिजिबल डील, पीपीसी वो बंद कर देते हैं। ठीक है? तो इस तरह ये रोटेटिंग स्ट्रैटेजी हमारी चलती रहती है। ठीक है? मेरे ख्याल बहुत हो गया। आज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़, टर्म्स नई आ गई हैं। इसको आप लोग प्लीज़ ऑब्ज़र्व करें और इसको थोड़ा-सा खुद भी एक्सप्लोर करें। वो किधर गई हैं स्टूडेंट हमारी, क्या नाम था इनका? सना अकबर, हाँ जी, इन्होंने हमें रिवाइज़ करके बताना था सारा। जल्दी से ये 3-4 मिनट में हमें रिवाइज़ करके बताएँ। या या वो मेरे ख्याल वो सो गई हैं बिल्कुल। उनको नींद आ रही थी, वो बिल्कुल सो गई। चलें, इन ये कल जो है ना, कल के लेक्चर में ये रिवाइज़ करेंगे। तो आप लोगों ने इसको एक दफ़ा खुद एक्सप्लोर करना है, बहुत ज़रूरी है, इसको भूल ना जाया करें कि क्लास लेके आप भूल जाते हैं कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद फिर अगले दिन 10 बजे आपको याद आता है कि भई हम तो कोर्स कर रहे हैं, उसकी क्लास भी लेनी है हमने।
तो इस तरह से सीखेंगे नहीं आप कुछ, ठीक है? चलें ठीक है जी, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।